औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके पेपर में काफ़ी आता है। a क्रॉस बी इज़ इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। इसको करने के लिए पहले साइन कॉस का बिहेवियर समझें। कॉस का अगर एंगल हम माइनस कर दें तो वो जब भी कॉस के बराबर होता है, और साइन का एंगल माइनस करें तो वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, मतलब जो है वो कॉस थीटा माइनस साइन को ख़त्म कर देता है और साइन थीटा माइनस साइन को ख़त्म नहीं करता। ये बिहेवियर है जो मैथ्स में आपकी ट्रिग्नोमेट्री में मौजूद है। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वी नो दैट ए क्रॉस बी का मतलब ए बी क्रॉस हटाएंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा। बी क्रॉस ए का मतलब क्रॉस हटाएंगे साइन थीटा। आसान सा है। साइन थीटा का एंगल जो है मैं रिवर्स कर रहा हूँ। अगर मैं एंगल उसका अपोजिट कर रहा हूँ तो अपोजिट करेंगे तो साइन क्या होगा, माइनस थीटा। ये साइन का बिहेवियर है। तो यहाँ मैंने जो ये जो वैल्यू है इसमें साइन का एंगल क्या किया मैंने, इक्वेशन 2 को माइनस थीटा। तो माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। जब माइनस साइन थीटा होगा तो ये दोनों पलट जाएंगे ए बी, और माइनस साइन आ जाएगा बाहर। ठीक है, इस माइनस साइन को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और माइनस इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, माइनस इस तरह शिफ्ट किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे माइनस था, हमने दूसरी साइड भेज दिया। तो ए बी साइन थीटा किसके बराबर है, माइनस बी क्रॉस है, और ए बी साइन थीटा बराबर है ये ए क्रॉस बी। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो जब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगी। तो ए क्रॉस बी बराबर है माइनस बी क्रॉस ए के। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट इस नाम से भी आ सकता है, और ये लिखा हुआ आता है नॉर्मली आपके पेपर में। ये आपको काफ़ी नज़र आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन सी बुक पेज नंबर 37 से 38 पे इसकी वर्डिंग लिखी हुई है, वो वर्डिंग आप लिखेंगे। आए डायग्राम को समझिए। हमने यहाँ पर कंसीडर किए हैं 3 वेक्टर। पहला वेक्टर मेरे पास है ए विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, पहला वेक्टर किस पे है, एक्स एक्सिस पे। दूसरा वेक्टर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, और तीसरा हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। किस तरह ड्रॉ किया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ठीक है भाई। ये हमारे पास बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। अब बी और सी को ऐड करेंगे पैरेललोग्राम लॉ के मुताबिक। ये बी वेक्टर ये ड्रॉ हो गया, और ये यहाँ पर हो गया। ये पैरेललोग्राम लॉ के मुताबिक ये वेक्टर यहाँ आ गया और सी वेक्टर यहाँ पर। ठीक है, ये जो इसका रिजल्टेंट है, डायगोनल जो है रिजल्टेंट, वो आर से शो किया, और बी और सी को प्लस करेंगे तो रिजल्टेंट बनेगा। ठीक है, अच्छा जी। ये सी वेक्टर है तो ये भी सी वेक्टर है, सेम है। ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर है, सेम डायरेक्शन है। ठीक है ना, सेम डिस्टेंस है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी 90 एंगल बना हुआ है, 90 एंगल बना हुआ है। अब यहाँ पर देखें, ओ से लेकर जो है वो यहाँ तक सी ए, यहाँ तक ये कौन सा डिस्टेंस है, ओ से लेके यहाँ तक सी है। ये जो नीचे ए लिखा हुआ है ये प्रोजेक्शन को शो करता है। वेक्टर कौन सा है, सी। कौन सा है, किसके ऊपर प्रोजेक्शन गिर रहा है, ए के ऊपर। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सी ए से लेके आर तक, ये जो मैंने कंसीडर किया है, ये कौन सा वेक्टर है, सी ए से लेके आर तक। तो ये सी ए और आर ए हो गया। मतलब ये है कि वेक्टर सी भी गिरा हुआ है ए के ऊपर, और ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है आर, क्योंकि ये पॉइंट आर है ना तो इसलिए इसे आर का नाम दिया है। इस पॉइंट को यहाँ आर का नाम दिया है। ये जो सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, इसको यहाँ सी का नाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ओ सी ए, वो सी ए के बराबर है, और सी ए आर ए जो है वो सी ए आर ए है। और नीचे ए क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये सारे कौन से वेक्टर पे हैं, ए वेक्टर पे गिर रहे हैं। अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी। तो ए ऐसे ही रहा, बी प्लस सी, ये वेक्टर है बी और ये वेक्टर है सी। तो बी से लेके सी तक टोटल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, ओ से लेके आर तक। तो ये मैंने लिख दिया ओ से लेके आर ए तक। ठीक है, फिर देख लें बी प्लस सी कहाँ तक है, ओ से लेके आर ए तक। तो इसकी जगह आ गया ओ से लेके आर ए तक। अब ओ से लेके आर ए तक कितने हिस्सों में डिवाइड है, एक यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से। तो एक क्या है सी ए, और एक क्या है, यानी ओ से सी ए तक है और सी ए से आर ए तक है। तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक ओ से सी ए तक है और एक सी ए से आर ए तक है। दोनों डिवाइड हो गए। जब दोनों हिस्से डिवाइड हो गए
तो इस ए को दोनों के साथ अंदर भेज दिया, पहले इसको इसके साथ सेपरेट किया, इसको इसके साथ सेपरेट किया, दोनों सेपरेट हो गए। वेयर सी ए आर ए रिप्रेजेंट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए, यानी प्रोजेक्शन किस पे गिरा हुआ है, ए के ऊपर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ए। एंड ओ सी ए रिप्रेजेंट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी, और ये भी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, और रिजल्टेंट भी गिरा हुआ है ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके मुताबिक ये जो होगा पूरा डिस्टेंस मेरे पास किसके बराबर होगा, ए डॉट बी के बराबर, यानी सी ए से लेकर आर ए तक, सी ए से लेकर आर ए तक कौन सा वेक्टर है, ये वैल्यू है एक, ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ लिखा और ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ लिखा। अब सी ए से लेके आर ए तक, सी ए से लेके आर ए तक किसके बराबर है डिस्टेंस, सी ए से आर ए तक ये डिस्टेंस कौन सा वेक्टर है, बी, बी है ना, तो इस पूरे की जगह क्या आएगा, बी। तो ये ए ऐसे ही रहा, डॉट लगाया, उसकी जगह क्या आ गया, बी। अब आप मुझसे कहोगे डॉट क्यों लगाया, क्रॉस क्यों नहीं लगाया, तो डॉट इसलिए लगाया क्योंकि प्रोजेक्शन एक पे गिरा हुआ है। अगर ये 90 का एंगल होता यहाँ पे, ये खड़े एंगल होते, ठीक है ना, एंगल अगर खड़ा होता तो फिर मैं यहाँ पर लगाता क्रॉस, तो क्योंकि प्रोजेक्शन है, ये लाइन नीचे गिर रही है वेक्टर ए के ऊपर, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे डॉट आया। अब ओ से सी ए तक, ओ से सी ए तक, ओ से सी ए तक कौन सा वेक्टर है, सी, तो ओ से सी ए की जगह, ओ से सी ए की जगह क्या आएगा, सी। तो ये वैल्यू बराबर है ए डॉट बी के, और ये वैल्यू बराबर है ए डॉट सी के। तो यहाँ लिख दूंगा ए डॉट बी और यहाँ ए डॉट, ये मैंने लिख दिया, ये बात पूरी हो गई, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट देखें यहाँ पर पेज नंबर, और पर्टिकुलर केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट जो मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ, ये आप उसमें देखें, आई डॉट आई, डी जे डॉट डेट वगैरह जो होते हैं। और इसमें जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन याद करें, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये जो हैं स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये डेफिनेशन है हमने याद करनी है, ठीक है ना, ये पेपर में आ जाती है। अच्छा, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ कम्युलेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये इस नाम से भी आ सकते हैं, इनके नाम याद रख लीजिएगा। अच्छा, ये प्रूफ करना है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए डॉट, ठीक है ना। कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी मेक्स एन एंगल थीटा विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ जो है लगे हुए हैं, ए और बी थीटा एंगल बना रहे हैं, ठीक है। द डॉट प्रोडक्ट गिवन बाय ए डॉट बी, जब पहले ए लिखा है फिर डॉट बी है, तो इसका मतलब है कि ए वेक्टर के ऊपर बी का प्रोजेक्शन गिरा हुआ है, यानी वेक्टर ए बी जो है वो ऊपर बना हुआ है, वेक्टर ए नीचे बना हुआ है, और उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रहा है। जैसे वेक्टर ए ऐसे होगा और बी ऐसे, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ आ जाएगा। तो अभी मैं दिखा देता हूँ, आगे डायग्राम बनी हुई है, तो जब हम इसे लिखेंगे तो डॉट हटाएंगे तो यहाँ प्रोजेक्शन आ जाएगा ए, ठीक है। डायग्राम देख लें, हमें तुम लोगों के चेहरे अच्छे नहीं बन रहे। ये वेक्टर आपके पास ए है और ये वेक्टर बी है, ये इसका प्रोजेक्शन हमने यहाँ गिराया, यानी ऊपर वाले का समझ लें प्रोजेक्शन होता है, तो इसे लिखते हैं बी ए, यानी बी कॉस थीटा, ठीक है। बी ए लिखा जाता है, बी छोटे ए का मतलब कि ये ए के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। वेक्टर ए के ऊपर ड्रॉ हुआ है ना, तो ये हो गया, और जब ए हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा। अब यहाँ वापस आ जाएं पाकिस्तान में, जापान से, ये ए हटाएंगे तो क्या आएगा, बी कॉस थीटा। ये इक्वेशन 1 हो गई, वेयर बी ए बराबर है बी कॉस थीटा इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए। ऑन द अदर हैंड, अगर बी ए लिखा हुआ होगा तो बी का प्रोजेक्शन होगा ए के ऊपर, ठीक है। मतलब डॉट हटाएंगे तो ए पे बी का प्रोजेक्शन आ जाएगा ना। यहाँ पे मैंने डॉट हटाया तो आगे वाले नंबर के साथ पीछे वाला आया ना, तो यहाँ भी डॉट हटाऊँगा तो आगे वाले के साथ नीचे पीछे वाला आ जाएगा ना। अब जब ए के साथ ये हटाऊँगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा। तो अब ये वैल्यू भी जो है मेरे पास ए बी कॉस थीटा लिखी हुई है, ठीक है। बी ए मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो एक ही बात है, ए बी कॉस थीटा और ए बी कॉस थीटा, तो ये दोनों जब बराबर होंगे तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत आसान सा है ये, वेयर ए बी हटाएंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ 1 टू द बी, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, जब 1 and 2 को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों बराबर हैं, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ए डॉट भी बराबर हो गया, ठीक है। मतलब इस चीज़ को रिवर्स कर दिया कि ये दोनों अगर बराबर हैं
तो ये दोनों भी बराबर हैं और ये दोनों भी बराबर हैं। फिर देखें ये दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर हैं और ये भी बराबर हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर है, सब बराबर हैं, सब बराबर कर करके काम वाम ख़त्म हो गया। दस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर डू नॉट चेंज बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वेक्टर। जब आप डॉट प्रोडक्ट हो तो उनका ऑर्डर चेंज करने से वेक्टर चेंज नहीं होता। और ये वाला जो हमने अभी किया प्रीवियसली पिछला सवाल, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है।